बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 पॉइंट जो कि रिव्यू एक्सरसाइज है, थर्ड चैप्टर है। और वहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर दिए हैं। एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है तमाम के तमाम क्वेश्चन जो सोल्व हो चुके थे। अब हमारे पास नेक्स्ट आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, तो ये आपने याद रखना है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी आपको डैश से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हो। और इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये वैल्यू दी हुई है, तो हमने सबसे पहले ये पार्ट्स 1 क्लियर करने लगे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए और यूनियन बी की जो वैल्यूज हैं उनको हम लिख रहे होते हैं। अब ए यूनियन बी की वैल्यू अगर लिखते हैं तो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू क्या है, ये है। अब देखें, ऊपर से ए और बी की वैल्यू लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे। इन दोनों में यूनियन क्या होता है, जो दोनों में क्या हो, मिलते हों सारे। यहाँ पे यहाँ से 1 उठा लेंगे, 2 3 जो रिपीटेड है उनको एट अ टाइम ही लिखेंगे। इन तरतीब के साथ तमाम एलिमेंट्स इन दोनों से उठा के लिखने होते हैं, लेकिन जो डबल आ जाए उसको सिंगल ही लिखना। तमाम के तमाम नंबर 20 तक आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो इवन इवन नंबर है, इसमें जो है ऑड नंबर है, ताक और जुक्त। अब राइट हैंड साइड जब हम लेंगे स्टूडेंट्स लेकिन यहाँ पे अभी ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट किया। अब हमारे पास यू में से ए यूनियन बी को अगर निकालते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, यानी यू माइनस ए यूनियन बी। ये वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे इन दोनों में से। यानी माइनस कैसे करना होता है, इसके तमाम अरकान जो उसमें मौजूद ना हो वो यहाँ लिखने होते हैं। अब ये तमाम अरकान उसमें हैं तो फिर एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि इसके तमाम अरकान उसमें हैं। कोई ऐसा है जो उसमें नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। राइट हैंड साइड जो हम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी जो है, यानी कंप्लीमेंट भी है, ए कंप्लीमेंट भी है। अब यू में से पहले ए को ही निकालेंगे स्टूडेंट्स। यू में से जब आप ए को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखें, यू में से जब ए को निकालेंगे तो हमारे यू की वैल्यू और ए की वैल्यू माइनस करेंगे यू के तमाम अरकान जो ए में मौजूद ना हो। अब वो ए 1 उसमें नहीं है, 3 उसमें नहीं है, 5 उसमें नहीं है, तमाम ऑड नंबर इवन नंबर में नहीं होते हैं, लिख लेंगे। यू में से अगर बी निकालेंगे तो यानी तमाम हमारे पास जो इसमें ऑड नंबर हैं, इसमें इवन नंबर नहीं है, तो इवन नंबर को हम लिख लेंगे। अब जब ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट निकाल लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन में था कि ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट को करें, तो हम करेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए की वैल्यू यानी ए कंप्लीमेंट जो हमने फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू और बी की वैल्यू लिखेंगे, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास, देखें, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ये एम्प्टी सेट और ये हमारे पास एम्प्टी सेट दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल अगर आती है तो प्रूव हो जाता है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। हमारे पास जो है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए इंटरसेक्शन बी है, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू, इंटरसेक्शन लिया, दोनों में कॉमन कोई नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट ही लिख देंगे। उसके बाद जब हम इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यू में से ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो निकाला उसको माइनस कर देंगे। हम ये यू वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ये माइनस यहाँ लिखेंगे, और ये ए इंटरसेक्शन बी यहाँ लिखेंगे जो यहाँ निकाला था। अब इसके तमाम अरकान जो उसमें ना हो, कोई भी नहीं है, तो सारे उठा के लिख लेंगे, कंप्लीमेंट निकल आएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे था कि ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट निकाला, वो पीछे निकल चुका है। पीछे जो हमारा प्रीवियस ये पार्ट था ये वैल्यू दोनों आई थी, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे। ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और ये हमारे पास क्या है, यूनियन के तमाम नंबर्स हैं। तो ये देखें, इन दोनों में अब अगर चेक करें तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा। अब यहाँ पे तो है ना 1 लिख लिया, वहां पे है ना 2 लिख लिया, यहाँ पे है ना 3 वो भी लिख लिया। अच्छा, ये बी कम्प्लीमेंट है 2 4 है, तो ये मिस्टेक से यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि बी कम्प्लीमेंट का क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। अब देखें, दोनों का यूनियन ऑड नंबर है, इवन नंबर है, फिर भी 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक आ जाएंगे। और हमारे पास ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू बिल्कुल सेम है। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड हमने निकाली, दोनों का आंसर सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट। फिर अगेन आपने ये जो आपने सोल्व किया उसको लिखना है कि ये साबित हो गया है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ये पस साबित हुआ, उर्दू मीडियम के अंदर है यानी, और ये हमारे पास क्या है, हैंस प्रूव दैट है।
नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि देखें p इक्वल जो दिया हुआ है हमारे पास, उस p की वैल्यू दी हुई है x सच डैट x इक्वल जो है वो 5m दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5m। तो x इक्वल 5m, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है। देखिए ये m जो है नेचुरल नंबर से लिया गया, तो ऐसे तमाम अरकान लिखने हैं। और देखें m क्या है? नेचुरल 1 2 3 सो ऑन। m यहाँ पुट कर जाएंगे, वैल्यू निकल आएगी। जब हम m यहाँ पुट करेंगे 1 तो 5 1 ज़र 5। फिर जब m2 पुट करेंगे 5 2 ज़र 10। m यहाँ पे 3 पुट करेंगे 5 3 ज़र 15। यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 सो सारे पुट करते जाएंगे। यहाँ पर जो वैल्यू निकलती आएगी वो 5 के पेयर्स की निकलेगी। हम पुटिंग करते जाएंगे 5 10 15 20 सो ऑन चलते जाएंगे। क्यू को देखें 2m है। m जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर से है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब हम वही चीज़ है, ये भी वही है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे 2 1 ज़र 2, 2 पुट करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना। तो 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, चलता जाएगा। और ये डैश डैश लिखना है आपने, ठीक है। अब कहता है सिर्फ आपने ये p इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है। p की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू की निकालेंगे, इंटरसेक्शन तो निकालना आपको आ चुका है कि दोनों में से जो कॉमन होता है। अब देखें 5 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन है, क्योंकि ये हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं। 10 होगा वहाँ पे, 15 तो नहीं है। यहाँ पे जब नेक्स्ट 20 आता है तो वहाँ पे 20 तो होगा क्योंकि 2 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे 25 है, वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ यहाँ पे 30 है तो वहाँ पे 30 होगा। तो ये 10 20 30 40 50 60 70 ये चलते चले जाएंगे। तो सो ऑन हम डैश डैश 3 डॉट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। ये प्रॉपर्टीज अगेन आ चुकी हैं कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास वही उसने लिखा है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये उसने प्रॉपर्टी खुद दी है पेपर्स के अंदर। तो इसको हमने किस तरह सुटेबल बनाना है, इसको सोल्व करना है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। ये वैल्यू लिखी है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमारे पास है और ये हमारे पास ये चीज़ है। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि ए इंटरसेक्शन ए और ये यूनियन दरम्यान में ए इंटरसेक्शन बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इट्स मीन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ए इंटरसेक्शन बी, और ये यू वाला यहाँ होता है बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन ए, जब ए के अगर ए फॉर एग्जांपल 1 2 3 है और फिर दूसरा भी 1 2 3 है, दोनों का कॉमन तो फिर 1 2 3 ही होगा ना। तो इस इट्स मीन क्या होगा, जो ए के अरकान होंगे वो ए के होंगे, दोनों का कॉमन ए ही होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए ही होता है। तो देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एज इट ऐसे लिख लेंगे। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का नहीं पता क्या आ सकता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को जब मैंने लिया तो क्या बन गई? राइट हैंड साइड बन गई। तो ये कौन सी साइड बन गई? राइट हैंड साइड बन गई। तो ये हैंस क्या होगा जी? ये हैंस प्रूव्ड हो गया है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, राइट हैंड साइड बना दी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 9 के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लगाने लगा हूँ, ये यूनियन है ए यूनियन, ये वाला ए आ जाएगा। फिर ये इंटरसेक्शन ऐसे लिखेंगे ए, ये यूनियन, और ये क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब यहाँ पे ए यूनियन ए का अगर इंटरसेक्शन ए होता है ना, वो भी यही होता है। अगर ए यूनियन ए लेना वो भी ए ही होता है फ्रेंड्स, चीज ये ध्यान में रखनी है। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो वो राइट हैंड साइड ना खुद ही बन जाती है। तो आप बता सकते हैं हेंस प्रूव्ड दैट। तो ये क्या हो जाता है? प्रूव्ड हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ जी ऑफ एक्स 7x माइनस 2 एंड एस ऑफ एक्स दिस फाइंड। ये सारी चीजें हमने फाइंड करनी है कि जी ऑफ एक्स दिया हुआ है ये वाला, कहता जी ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। अब जी ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप क्या करेंगे, इस x की जगह पे 0 लिख देंगे। देखें ये हमारे पास जो फंक्शन था, जी ऑफ x फंक्शन था 7x माइनस 2, अब ये 0 है। तो इस x की जगह पे क्या लिखूंगा? आप यहाँ लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 0। तो g ऑफ 0 7 ऑफ 0 माइनस 2, तो आंसर सिर्फ 7 0 0 ही होता है। आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? -2 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर हमने यहाँ लिख दिया कि क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो ये रीड डाउन रखना है। उसके बाद अगर इसकी हम बात करते हैं g ऑफ -1, तो g ऑफ -1, तो g ऑफ x की हम वैल्यू लिख लेते हैं कि 7x माइनस क्या है, 2 है। अच्छा, ये लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं कि पुट, ये लिख सकते हो पुट x इक्वल टू, ये -1 है, -1 लिख देते हैं। जहां x होगा, जहां जहां x होगा वहां वहां -1 हो जाएगा। तो 7 -1 -2। अब यहाँ पे -7 है तो क्या करूंगा, 7 को माइनस से -7 -2, तो -9 ही आंसर आएगा ना। तो ये -9 इसका क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड के अंदर है स्टूडेंट्स जी ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे -5/3 लिखते हैं जी। जी ऑफ -5/3 7 -5/3 -2। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, 35 ओवर आ जाएगा 3, ये यहाँ पे -2। उसके बाद इन दोनों का एल्शियम लेंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो 3 है, 3 1 3, तो 35 एज इट आ जाएगा। अब ये 3 1 3 है, तो 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 3 बनता है, तो 3 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 2 कितने हो जाएंगे, 6। -35 -6 हो जाएगा, -41 ओवर आ जाएगा 3। अब ये हमारे पास जो है S7/2। अब फ्रेंड्स एस ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो दी हुई है 8x² - 3। तो S7/2 है, तो S7/2 यानी x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 7/2। 8 7/2 की पावर 2 माइनस आ जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखें जी, S7/2 ये तो था। अब 8, 7 को 7 7 का स्क्वायर है ना, तो हमारे पास आता है 49। कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हो। नीचे 2 की पावर 2 है, वो आ जाएगा 4, -3 भी ऐसे ही आएगा। उसके बाद 4 2 जार 8, ये कैंसिल हो जाएगा। हम 49 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जार 18, 4 2 जार 8 और 9 -3, 98 में से 3 निकालते तो हमारे पास 95 ही इससे क्या आता है, आंसर आता है। यहाँ पे एस ऑफ 1 फाइंड आउट कीजिए। एस ऑफ 1, एस ऑफ 1, एस ऑफ यानी एक्स की वैल्यू ये है, मैं 1 को डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 8 1 का स्क्वायर -3। तो 8 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 8 -3 आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। एस ऑफ -9, तो स्टूडेंट्स एस ऑफ -9 अगर पुट करते हैं, 8 ऑफ -9 का स्क्वायर -3। अब 8 माइनस का स्क्वायर हो, जुफ्त तादाद हो, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये हमारे पास बनेगा 81 माइनस आ जाएगा 3। 81 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जार 8 और ये 64 यानी -3। अब 6 7 4 8 में से -3 करते हैं, तो 645 ही आंसर आता है। 11वां क्वेश्चन है, गिवन एफ ऑफ एक्स दिस एक्स प्लस बी और ए और बी आर कांस्टेंट नंबर्स हैं, इफ एफ ऑफ -2 इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल टू 10। फ्रेंड्स एफ ऑफ, उसने लिखा है कि एफ ऑफ -2 इक्वल होता है 3 के एंड एफ ऑफ 4 होता है 10 के। फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स प्लस बी। अब एफ ऑफ -2 यानी इस एक्स की जगह पे मैं -2 अगर रखता हूँ, तो मेरे पास बनता है ए ऑफ -2 प्लस बनता है बी। ए ऑफ -2 यानी मैंने एफ -2 कहाँ पे रखा है, इसकी जगह पे रखा है, और ये बना -2a प्लस बी। और एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है, 3 के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि -2a प्लस बी इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। इधर देखते हैं एफ ऑफ 4, यहाँ पे 4 पुट करते हैं, तो यानी मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ 4 जब वहाँ पुट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ए 4 ऑफ प्लस बी, 4a प्लस बन जाएगा b, और एफ ऑफ 4 कितना है, 10 है, वो 10 लिख दूंगा। तरतीब दे लें, 4a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 10। अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई है 2। इन दोनों को हम करते हैं माइनस, क्योंकि ये भी प्लस का है, सारी बात, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो माइनस करेंगे दोनों को। तो -2a प्लस बी इक्वल टू 3, 4a प्लस बी इक्वल टू 10, यानी सोल्व बाय 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने लगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, -4a -2a बन जाएगा -6a,
इक्वल टू -10 में से 3 निकालता हूँ -7, तो a की वैल्यू हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 7/6, क्योंकि 6 इधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा ना, इधर जाके क्या होता है 6 डिवाइड होता है, तो a 7/6 आता है। अब b कैसे निकालता हूँ, तो पुट वैल्यू ऑफ ए इन, चाहे 1 में कर दें चाहे 2 में, मैं 1 में करता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -2, ए जो है वो 7 और क्या है 6 है, प्लस बी इक्वल कितना है 3 है। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखें 2 3 जार 6, -7/3 प्लस बी इक्वल टू 3। अब ये उधर जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 7 ओवर हो जाएगा 3। अब 1 है नीचे, एलसीएम आएगा 3, तो 3, ये 3 था यहाँ पे, तो 3 हमारा एलसीएम आ गया, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, तो इसको भी 3 से करेंगे तो 3 3 9, 9 प्लस 7 ये हो जाएगा 16, तो b की वैल्यू 16 ओवर कितना आ जाएगा 3, तो b की वैल्यू 16 ओवर 3 आना है, a की वैल्यू 7 ओवर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहता है फंक्शन k ऑफ x इक्वल 7x माइनस 5, k ऑफ x इक्वल है 100 के। अब ये k ऑफ x की जगह पे सिर्फ 100 लिखेंगे क्योंकि k ऑफ c वैल्यू दी हुई है, तो हमारे पास जो था k ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 5, k ऑफ x 100 है तो इसकी जगह पे 100 लिख दूंगा 7x माइनस 5। अब माइनस 5 इधर जाएगा, 100 प्लस क्या हो जाएगा 5, इधर 7x आ जाएगा, ये 105 इक्वल टू 7x आ जाएगा, तो 7 इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x, तो इसको क्या कैंसिल कर सकता हूँ, 7 1 जार 7 और 3 7 2 जार 3 जार 25, नहीं बनता है, बनता है 5 जार 25 बनता है, 7 1 जार 7, 3 यहाँ पे रिमेनिंग है 3 और 5, यानी 7 5 जार 35, तो यानी 15x जो है हमारे पास आता है 15 आ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x mx स्क्वायर प्लस n, m एंड n आर कांस्टेंट, कहता है m और n कांस्टेंट हैं, और g ऑफ 4 इक्वल टू 20 है, g ऑफ 0 इक्वल टू 5 है। अब g ऑफ 4 कहता है 20 है और g ऑफ 0 5 है, g ऑफ 4 अगर 20 है तो मैं लिखता हूँ g ऑफ x, जब क्या लिखता हूँ 4, x जब क्या लिखता हूँ 4, और जहां जहां x होगा वहां वहां 4 हो जाएगा, m कांस्टेंट है और 4 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस n। जी ऑफ 4 कितना है 20 है, ठीक है जी 20 है, तो हमारे पास ये 4 का स्क्वायर होता है 16 m प्लस n। अच्छा इधर हम इसको अगर g ऑफ 0 इक्वल टू 5 करते हैं तो स्टूडेंट्स जी, और ये हमारे अच्छा इक्वेशन बना लेते हैं 16 m प्लस n इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर बन जाएगी 1। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, g ऑफ 0 इक्वल टू 5, नाउ g ऑफ 0 इक्वल क्या होगा 5 के, g ऑफ 0 यहाँ भी पुट करना है, तो m ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस n इक्वल हो जाएगा 5 के। मैंने डायरेक्ट पुटिंग की है कि g ऑफ 0 है तो यहाँ पे 0 पुट हो गया, तो इक्वल टू 5 है, तो ये g ऑफ 0 की जगह पर ये वैल्यू पुटिंग करके लिख दी और 5 यहाँ पे आ गया, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई होगा 0, n की वैल्यू आ जाएगी 5। जब n की वैल्यू 5 आनी है तो इसको पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो इसको इस 1 में पुटिंग करेंगे तो 16 m प्लस n इक्वल टू 20 जो था, m n की वैल्यू जो हमारे पास आई है 5, तो ये जो 5 है स्टूडेंट्स ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 16 m जो है वो 15 और m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 16। यही बुक्स के लास्ट पे आंसर दिए हुए हैं, तो आपने इसी तरह इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन हमने 3.3 के अंदर 3.2 के अंदर क्वेश्चन किए थे। शॉपिंग मॉल हैज 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल 1 to 100, और यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टेंसी ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 1 to 30 हैं। सेट बी के अंदर क्लोथिंग कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट जो लेबल किए हैं फ्रॉम 31 to 55 हैं। तो यानी ये हमारे पास उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के नाम हैं सेट ए बी सी के अंदर दिए हुए हैं, और ये हमारे पास ये इसके भी कंप्राइजिंग 25, ये जो हमारे पास 25 से 46 से लेकर 100 तक 25 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो लेबल हैं वो 76 से लेकर 100 तक दिए हुए हैं।
राइट द सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। अब इसमें क्या कहा, कहता है राइट सेट इन टेबुलर फॉर्म, ये थ्री सेट हैं ए बी सी, इनको टेबुलर में लिखना है और इनका यूनियन भी निकालना है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी है टेबुलर फॉर्म। अब इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंसिस्टेंस ऑफ 30 प्रोडक्ट्स हैं, टोटल 30 हैं, लेबल फ्रॉम 1 to 30 है, तो यानी 1 से लेकर 30 है प्रोडक्ट्स हैं, कंसिस्टेंसी दी हुई है। तो और हमारे पास जो है वो टोटल जो थे वो क्या थे, यहाँ पे 100 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ए जो होगा 1 से लेकर 30 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 30 प्रोडक्ट्स हैं ए के अंदर, और वो 1 से लेकर 30 हैं, तो हम 1 से लेकर 30 लिख देंगे। बी की बात आती है क्लोथिंग, कपड़े जो कंप्राइजेज हम टेस्ट करते हैं 25 प्रोडक्ट्स के हिसाब से, लेबल फ्रॉम 31 से 55, लेकिन प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं 25, तो ये टोटल 25 ही होंगे, लेकिन 31 से लेकर 55 तक जो है सारे नंबर इनको गिन कर आप चेक कर सकते हो 25 ही बनेंगे। ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंप्राइजिंग ये भी 25 है, लेकिन 76 से लेकर ये कहाँ तक है जी, हमारे पास 100 तक हैं। 76 से लेकर कहाँ तक है, 100 तक हैं। अब ये हमने पहला काम कर दिया, टेबल फॉर्म में इनको लिख दिया, इनका यूनियन लेकर चेक कर लीजिए। आपने ए लिखा, आपने बी लिखा, आपने सी लिखा, ठीक है। अब यूनियन कैसे लेंगे, मैं डायरेक्ट यूनियन भी ले ले, डायरेक्ट यूनियन कर सकते हो आप, यहाँ ब्रैकेट लगाकर भी कर सकते हो। अब यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो स्टार्ट से होते हैं। 1 सबसे छोटा है, सब में देखा 1 है, 2 है, 3 है, ये 30 तक तो है, वो यहाँ से देखकर 30 तक तो हो गए। 30 से आगे 31, 32, 33, 34, 55 तक तो हैं। अब 55 से आगे 56 होता है, वो तो नहीं है, 55 है, यहाँ 76 है। इट्स मीन क्या हुआ, 1 2 3 से लेकर 30, 30 से लेकर तो 55, सारे 55 तक वो सारे हैं। तो यहाँ 55, यहाँ कोमा आएगा, फिर ये 76 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 55 तक क्लोज होता है, उसके बाद गैप आता है, 76 से स्टार्ट होकर 100 तक जाता है। तो 1 2 3 55 76 7, फिर 100, यानी 76 से जब स्टार्ट होता है 100 तक सारे नंबर्स हैं। तो बस गेपिंग क्या है, 55 से लेकर 75 तक यहाँ पे नंबर्स नहीं है, वो नहीं लिखने, बाकी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कहा है कि आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स हु अपेयर इन द एनुअल एग्जामिनेशन, 180 स्टूडेंट थे, 120 अपेयर हुए हैं, पास द मैथ टेस्ट में 120 पास हुए हैं मैथ टेस्ट के अंदर, और 90 पास हुए हैं साइंस टेस्ट के अंदर, और 60 पास हुए हैं बोथ मैथ एंड साइंस। अब ये क्वेश्चन पीछे किए हैं, लेकिन पहले इसका पार्ट है कि हाउ मैनी पास एदर मैथ, यानी कितने पास हुए हैं आया कि मैथ में या साइंस में, और है यूनियन यूज करें। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखना है नंबर्स ऑफ मैथ स्टूडेंट्स, यानी मैथ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कितने लिखे, 120 पास द मैथ टेस्ट, तो 120 पास द मैथ टेस्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन ऑफ मैथ 120, ठीक है। उसके बाद हमने पास किए 90 पास किए साइंस, हमने पास किए 9 साइंस के अंदर कितने किए जी, 90, तो एन ऑफ साइंस 90 आ जाएगा। फिर 60 पास किए बोथ मैथ और साइंस, तो बोथ मैथ एंड साइंस, एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। मैथ एंड साइंस से इंटरसेक्शन आएगा, इक्वल टू 60 है। अब जो फाइंड आउट करना है, वो क्या फाइंड आउट करना है, उसने अब यही लिखा है कि हमारे पास हाउ मेनी पास मैथ और साइंस, कितने पास हुए। जब कितने पास हुए तो इसका मतलब है हमें मैथ और साइंस दोनों के बताने हैं, दोनों के जब बताओगे तो यूनियन के हिसाब से बताओगे, ठीक है। मैथ और साइंस दोनों में कितने पास है, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का यूनियन होगा। मैथ और साइंस लिखेंगे और इनको मलूम करेंगे। देखें फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मैथ और साइंस का यूनियन लिया जाए, एम का मतलब मैथ्स, एस का मतलब साइंस। अब इसका होता है एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एस, दो वेरिएबल्स वाला एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एस माइनस एम इंटरसेक्शन एस होता है। ये इंटरसेक्शन की कीमत यहाँ से उठा के लिख लेंगे, ये एन ऑफ एस की, ये एन ऑफ एम, इन दोनों को प्लस करके माइनस 60 करते तो 150 आता है, तो इसका आंसर तो 150 आ जाता है। यहाँ पे कहता है कि हाउ मेनी डिड नॉट पास अदर ऑफ द सेट, इसका बी पार्ट के अंदर कहता है कितने जो पास नहीं हुए, हाउ मेनी डिड नॉट पास अदर ऑफ द टेस्ट, किस टेस्ट में पास नहीं हुए, कितने थे। जो हमने 180 टोटल स्टूडेंट्स हैं और 150 जो मैथ और साइंस में पास हुए,
वो कितने थे 150 थे, अभी अभी जो निकाले पीछे। तो 180 में से 150 को माइनस कर दोगे, जो रह जाएंगे ना वो 30 निकलेंगे, क्योंकि 150 हमें पास मिल गए, 180 टोटल थे। सारी बात है, जब कहता है हाउ मेनी डिड नॉट पास, तो पास नहीं हुए तो सीधी सी बात है कि पास हुए उनको माइनस कर दो, 30 आ जाएगा। सी में है कि हाउ मैनी पास टेस्ट ऑफ साइंस, कितने टेस्ट साइंस में पास हुए, बट नॉट ऑल मैथ टेस्ट, लेकिन वो मैथ टेस्ट में पास नहीं हुए, लेकिन साइंस में वो पास हुए। तो इस मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एन ऑफ एस है, एन ऑफ एस जो है माइनस एन मैथ एंड साइंस, यानी उसने कहा ना नॉट ऑल मैथ टेस्ट। तो याद रखिएगा जब हमने हाउ मेनी पास निकालने हैं ये साइंस टेस्ट के अंदर, तो इसका मतलब होगा हम एन ऑफ एस जो है हमारे पास, उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, एम इंटरसेक्शन एस, यानी एन ऑफ एस तो हमारे पास था 90, और मैथ और साइंस का जो इंटरसेक्शन था वो था 60, यानी मैथ और साइंस 60 थे और ये 90 थे। अगर 90 में से 60 निकाल दें, साइंस में से मैथ और साइंस को निकाल दें, मैथ और साइंस का जो इंटरसेक्शन था उसको निकाल दें, तो हमारे पास 30 बचता है। उसने यही कहा था हाउ मेनी पास टेस्ट ऑफ द साइंस, साइंस में कितने पास हुए, तो टोटल तो 90 थे साइंस के, ठीक है। लेकिन बट नॉट एल मैथ टेस्ट, लेकिन मैथ टेस्ट में नहीं हुए। तो वो मैथ में 60 जो थे फेल हुए थे, तो 90 में से 60 निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 पास हो जाएंगे। उसके बाद हाउ मेनी फेल साइंस टेस्ट, तो साइंस टेस्ट में हमारे पास कितने थे, सिर्फ साइंस टेस्ट में। अब फेल है ना, हाउ मेनी फेल साइंस टेस्ट, साइंस टेस्ट में कितने फेल हुए, पास तो 30 हुए, लेकिन फेल टेस्ट टोटल थे 180, और एन ऑफ एस जो थे वो साइंस के 90 स्टूडेंट्स थे। तो अगर टोटल 180 में से 90 स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाए तो हमारे पास फिर भी 90 ही बचता है। तो साइंस टेस्ट के अंदर जो है वो 90 ही फेल हुए, क्योंकि 180 टोटल थे, 90 जो थे वो हमारे पास हुए थे साइंस के जो ऊपर लिखा हुआ है। तो जारी बात जो पास हुए उनको निकाल दें तो बाकी फेल ही बचेंगे। इस लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, काफी इसके पार्ट्स हैं। देखते हैं, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं, सर्वे वाज कनेक्टेड टू डिटरमाइन, कि 300 सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं और सर्वे जो कनेक्टेड किया गया तो फाइंड करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक मोर, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मोर लाइक की गई उसमें सबसे पहले 150 डेवलप लाइक पैथन, 130 डेवलप जावा, यानी पाइथन जो है वो 150 ने डेवलपर्स लाइक करते हैं, 130 जो हैं वो जावा को पसंद करते हैं, 120 जो हैं पीएचपी को पसंद करते हैं, और उसके बाद हमारे पास 70 जो हैं पाइथन और जावा दोनों को पसंद करते हैं, 50 जो हैं पाइथन और पीएचपी को पसंद करते हैं, 40 जो है लाइक ऑल थ्री लैंग्वेज को पसंद करते हैं, जिसमें हमारे पास पाइथन है, जावा है एंड पीएचपी है, यानी सबको ये पसंद करते हैं। तो ये इन चीज़ों को हमने कैसे रेट डाउन करना है, कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन जो पार्ट्स थे, हाउ मेनी डेवलपर यूज एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, यानी कितने डेवलपर जो हैं इनमें से एक लैंग्वेज को यूज करते हैं, यानी एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, यानी इनमें से सिर्फ एक को, कम से कम एक को लाजमी जो है वो यूज करते हैं। हाउ मेनी डेवलपर यूज एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, यानी कम से कम एक। सबसे पहले इनको हम लिखेंगे कि हमारे पास जो है 150 डेवलपर्स लाइक पैथन, पैथन को 20,000 करेंगे 150, जावा को 130 के साथ एन ऑफ जे 130, और पीएचपी को हम एन ऑफ एच करेंगे, पी नहीं करेंगे, यानी हमारे पास पी तो मौजूद है, एन ऑफ एच आप रख लें, हमारे पास 120 जो है पीएचपी है। उसके बाद अब यहाँ पे जब बोथ की बात है, बोथ पैथन एंड जावा, तो बोथ पैथन एंड जावा, एंड है तो इंटरसेक्शन है, पैथन एंड जावा 70, ठीक है, इसको माइंड में रखना है। फिर बोथ पैथन एंड पीएचपी, एंड पैथन एंड पीएचपी को एच से जारी किया, एंड है 60 है, देखो 60 है, पैथन एंड पीएचपी कहाँ क्या है यहाँ पे, पैथन एंड पीएचपी। अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास हैं, अच्छा ये हैं पैथन एंड जे, ये तो जावा हमारे पास हो जाते हैं हमारे पास 70, और पैथन एंड पीएचपी हमारे पास यहाँ पे होते हैं 50 हैं। ये कितने हैं हमारे पास, 50 हैं फ्रेंड्स, तो ये 50 हुए। उसके बाद
लाइक ऑल थ्री लैंग्वेज बाय जावा एंड PHP। अच्छा, यहाँ पे बात करता है कि थ्री लैंग्वेज को कैसे शो करते हैं कि 40 हैं, पैथन, जावा एंड PHP, पैथन, जावा एंड PHP। इन तीनों को जो लैंग्वेज को पसंद करते हैं, तीनों को मिला के लिखेंगे पैथन, जावा और PHP। तीनों को हमने कैसे फाइंड आउट करना है? अब ये जावा एंड PHP था, जावा एंड PHP, यहाँ पे जावा एंड PHP जो है वो दिया नहीं हुआ, तो बुक्स के अंदर शायद दिया होगा, तो वो हमारे पास क्या है, 50 है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेंशन नहीं था, तो P और H हमारे पास यहाँ पैथन और PHP यहाँ पे कितने 60 ही हैं, तो ये बुक्स के अंदर 60 ही दिए हुए हैं, तो इसको आप 60 ही लेंगे, ठीक है, 60 ही हैं। और जो ये हमारे पास जावा और PHP है, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा है, तो जावा और PHP तो आप लिख लीजिए, वो हमारे पास कितने 50 हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये इसका है। नेक्स्ट चलते हैं, यूजिंग फार्मूला। तो हमने फार्मूला यूज करना है कि हमारे पास पैथन, जावा और PHP है और ये इनका यूनियन है, और फिर हम थ्री जब हों तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये P और JH को यूज करेंगे प्लस प्लस के साथ, उसके बाद हमारे पास दो दो को यूज करेंगे माइनस माइनस के साथ, फिर लास्ट वाला जो हम थ्री को यूज करेंगे इंटरसेक्शन के साथ। अब यानी PJH और PJ और PH उसके बाद JH को यूज करेंगे, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद एन ऑफ पी की वैल्यू 150 है, एन ऑफ जे की 130, एन ऑफ एच की 120 है, और पी और जे यानी हमारे पास पैथन और जावा की वैल्यू कितनी है, 70 है। उसकी हमारे पास 60 है, इसकी 50 है, और इसकी हमारे पास क्या है, 40 है। अब इनको क्या करेंगे, हमारे पास उनसे ये प्लस वाला है 150 प्लस 130 हमारे पास, और उसके बाद ये प्लस 40 है, और ये 120, इन सबको अगर प्लस किया जाए, देखिए 150 और हमारे पास 130 हमारे पास बन जाएंगे 280, और 280 के बाद ये हम अगर प्लस करते हैं तो 380, और हमारे पास कितने बन जाएंगे 400, 440 बनेंगे, और माइनस 180 करेंगे, तो 260 जो है इसका आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 260 इसका आंसर बनता है। अगर यहाँ पे 280 होता है, तो यानी ये -70 और -60 है, तो इसका जो बुक्स के अंदर आंसर दिया हुआ है वो 160 दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल जो इसके मुताबिक कह रहा है वो कह रहा है 260 आ रहा है। तो जब आपके पास मजीद की बुक्स आएंगी, आप मजीद देख लीजिए, बुक्स के पीछे आंसर जो है वो गलत हो सकता है, तो लेकिन बुक्स के पीछे जो आंसर दिया हुआ 160 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखें, जब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, हम इनको अब इस फार्मूले को एडजस्ट करते हैं, तो यही आंसर देता है। अब बी के अंदर अगर देखा जाए कि हाउ मेनी डेवलपर यूज ओनली ऑफ दिस लैंग्वेज, कि कितने डेवलपर इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इन लैंग्वेजेस को, कौन सी, PHP ओनली। तो PHP के लिए, सब PHP के लिए हम यूज करेंगे, हमारे पास H है ना PHP, एन ऑफ एच, यानी सिर्फ PHP की बात करें तो इसमें से हम माइनस करेंगे, जिसकी बात कर रहा हो उसको, यानी उसी को पहले लिखेंगे। एन ऑफ एच का मतलब PHP, उसमें से हम किन को माइनस कर देंगे, हमारे पास पैथन और एच, यानी P इंटरसेक्शन H माइनस एन पी इंटरसेक्शन J, यानी हमारे पास ये पैथन है, जावा है और PHP है, इन तीनों का इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे, और साथ में हमारे पास ये हमारा पैथन और PHP को भी यूज करेंगे, क्योंकि हाउ मेनी डेवलपर यूज ओनली ऑफ दिस लैंग्वेज। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जो दी हुई है एन ऑफ एच की, वो है 120। अब यहाँ पे पैथन और हमारे पास जावा जो है उसकी हमारे पास वैल्यू जो है, यानी वो तो 70 है, लेकिन पैथन जावा तो हम यूज नहीं करेंगे, पैथन और हमारे पास PHP जो है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास 60 है। और उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स ये प्लस के अंदर है, और यहाँ पे एक और भी आना है प्लस के अंदर, पैथन, जावा और PHP, क्योंकि ये हम PHP यूज कर रहे हैं, तो पैथन के साथ भी PHP का इंटरसेक्शन आना है, और प्लस जावा के साथ भी PHP का इंटरसेक्शन आना है, ठीक है जी। ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। अब इसका तो 60 आंसर आ गया, इसका हमारे पास 50 आंसर आ गया, यानी ये हमने ऊपर ये यूज भी किया ना, देखो ये 50 और 60 यूज किए हैं उन दोनों के। तो इनको अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 110, 110 में से 40 निकालते हैं तो 70 ही बचता है, 120 में 70 निकालेंगे 50 ही बचेगा, इसका आंसर भी यही है।
PHP ओनली 50 आएगा। अब पीछे इसका आंसर 50 है, इनके मुताबिक यानी ये हल किया, इसी के मुताबिक ये हल किया तो 260 ही बनता है। ठीक है, तो पीछे लेकिन 160 है तो इसका तो 260 ही बनता है, क्योंकि इसका तो फिर आंसर ठीक आ रहा है, तो इसका तो 50 आ रहा है, उसी को यूज किया सारे को। तो अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट्स है। इसमें कहता है पैथन ओनली, पैथन ओनली तो पी को यूज करेंगे, और यहाँ पे पैथन हमारे पास ओनली है तो पैथन के साथ हम जावा को भी यूज करेंगे और पैथन के साथ हम पीएचपी को भी यूज करेंगे। यानी जो चीज आपको दी हो उसी में से माइनस करना है और उसी को बाकी दोनों के साथ इंटरसेक्शन के साथ प्लस करना है और माइनस, और फिर ये हमारे पास क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन सब के अंदर आएगा। ये फार्मूला आपने रिट डाउन करना है। जिस पैथन की बात कर रहा हूँ पैथन में से ही माइनस होता है, लेकिन पैथन का जावा और पीएचपी के साथ ताल्लुक जरूर होना है। इनकी वैल्यू 70 60 माइनस 40 है, तो 150 में से 90 निकालेंगे तो 60 आंसर आएगा। तो ये भी देखिए आंसर ठीक आ रहा है, बुक में भी यही आंसर है, जबकि वो वैल्यू फिर इसका मतलब वैल्यू ठीक है तो उसका आंसर भी 260 बनेगा। अब जब जावा की बात करते हैं इसका भी आंसर 50 है, पीछे भी 50 ही है, इसका मतलब ये भी ठीक है, इसका मतलब जो हमने यहाँ यूज किए जो उसमें यूज किए वो सारा ठीक है। तो यानी बुक्स में जो आंसर है वो गलत हो सकता है। एन ऑफ जे 130 है, माइनस ये 70 है और ये 50 है, क्योंकि जे है जावा ओनली है तो जे में से हम किस किस को निकालेंगे, हमारे पास ये क्या है, पैथन, जावा और जावा को पीएचपी के साथ। जावा ने होना जरूरी है क्योंकि जावा से निकल रहा है। उसके बाद इनकी वैल्यू निकालने के बाद 50 आंसर आता है। यूज ओनली वन लैंग्वेज, कहता है हम सिर्फ एक लैंग्वेज को अगर यूज करते हैं तो हमारे पास जो है टोटल कहता है वो कितना आंसर आता है, कि हमारे पास इसको देखें कि 50 और 60, 50 और 50 प्लस 60, यानी जो हमने अभी निकाले हैं पैथन, जावा और पीएचपी, तो टोटल 160 आता है। यही पीछे आंसर है तो 160 बनता है। इसका अगला पार्ट भी मौजूद है जिसमें सी पार्ट से हाउ मेनी डेवलपर डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, कितने डेवलपर हैं जो इन लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमने टोटल जो थे वो 300 पढ़े हैं, 300 टोटल होंगे। टोटल में से जो हमने लैंग्वेज का भी यूनियन निकाला है वो 260 जो हमने निकाला था, यानी जो यूनियन हमने 260 निकाला है वो 300 में से 260 को माइनस कर देंगे तो 40 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन पीछे जो आंसर है वो कितना आंसर है, वो हमारे पास है 140, क्योंकि इसका 260 आंसर आया था। अब बुक्स में क्या है, इसका 160 है। मैं यही बता रहा था आपको 260 इसका आंसर था, 440 में से 180 निकल 260 आता है, यही आता है। और अगर ये 160 बुक्स के अंदर ये आता तो फिर 160 ही निकलेगा ना, तो लेकिन हमारा 260 है तो हम 260 को ही निकालेंगे तो 40 आंसर आएगा। लेकिन बुक्स के मुताबिक उसका जो आंसर है उसमें 160 वो पीछे वैल्यू दी है तो 160 निकलेगा, तो फिर 140 इसका आंसर आएगा। तो वो 160 पता नहीं कैसे आता है, उसका कोई मेथड नहीं है। वो बिल्कुल सही हमने किया है, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट्स थे बी सी डी 1 2 3 वो सारे सॉल्व हो गए हैं, तो इसका मतलब ये पीछे उसके हिसाब से दिया हुआ है। अच्छा फिलहाल चलो, जब मज़ीद जब हमारे पास वो बुक्स आएंगी, गाइड आएंगी, तो आप वहाँ से मज़ीद उसको कंफर्म कर सकते हैं। अभी बुक्स में चेंजिंग जो हो रही है तो उसके बाद पता है जब पब्लिश होनी है तो हो सकता है उन मिस्टेकों को दूर कर दें। तो फिलहाल फ्रेंड्स हमारे पास ये डी है, हाउ मेनी डेवलपर यूज ओनली पीएचपी। तो पीएचपी कितने डेवलपर यूज करते हैं, तो इसका तो हमें पता है, जबानी हमने याद रखना है कि 50 जो है वो यूज करते हैं। डेवलपर यूज ओनली पीएचपी, वो तो सीधा सीधा दिया हुआ है तो हम कहेंगे पीएचपी वाले कितने 50 हैं। तो फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये सोल्व हो चुका है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, आपने अच्छे से याद रखनी है। और अगर अभी तक चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।